So today we are going to talk about the physical geography of India, in which we will discuss size and location. तो आज हम इंडिया का साइज एंड लोकेशन डिस्कस करेंगे। फिजिकल जियोग्राफी एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ठीक है। इसमें हमने बहुत सारे सेक्शंस पढ़ने हैं, लेकिन आज हम पहले एक थॉरोली एक इंडिया के साइज एंड लोकेशंस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम देखेंगे इंडिया का जो टोटल एरिया है, इट इज जस्ट अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो इंडिया का जो टोटल एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। एक मिलियन में 10 लाख होते हैं। अगर विदाउट डिसिमल हम कहेंगे तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। अब यहाँ पे दूसरा नंबर है, इंडिया इज 7th लार्जेस्ट इन एरिया इन द वर्ल्ड। दुनिया में इंडिया 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है, 7वें नंबर की सबसे बड़ी कंट्री है। इस वक्त दुनिया में टोटल 193 कंट्रीज है, और 193 कंट्रीज में जो है इंडिया 7वें नंबर पे है। 7वीं पोजीशन है इंडिया को दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री। और सबसे जो पहले नंबर पे सबसे बड़ी कंट्री है वो है रशिया, दूसरा है कनाडा, ठीक है। और भी कुछ कंट्रीज है, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चाइना है, अमेरिका है, तो ये सारी कंट्रीज आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, वो है कि अगर पॉपुलेशन की बात करेंगे, दुनिया में इस वक्त मोर देन 7 बिलियन पॉपुलेशन है। मोर देन 7 बिलियन पॉपुलेशन है। तो मोर देन 7 बिलियन पॉपुलेशन में इंडिया जो है शेयर करता है 1 बिलियन के ऊपर पॉपुलेशन में, ठीक है। पहले नंबर पे चाइना है, लेकिन इंडिया जो है, इंडिया दूसरे नंबर पे सबसे पॉपुलस कंट्री है दुनिया की। पहले नंबर की है चाइना, ठीक है। और ये दोनों एशियन कंट्रीज है जो दुनिया में सबसे पॉपुलेशन रखती है। अब यहाँ पे है इंडिया का, अगर हम टोटल लैंड एरिया देखेंगे, ठीक है। अभी तक हमने इंडिया का टोटल एरिया देखा स्क्वायर किलोमीटर, इंडिया के चारों डायरेक्शंस में कितना एरिया है इंडिया को। लेकिन इंडिया का लैंड एरिया, यानी कि दुनिया की जो टोटल लैंड है, अगर हम 100 में से परसेंटेज निकालेंगे तो टोटल 29% है, और 71% वाटर है। इस 29% टोटल लैंड, ये दुनिया की जो टोटल लैंड है, इसमें से इंडिया के पास 2.4% है। 2.4% है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखोगे। अब थोड़ा आगे देखेंगे, इंडिया का जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, कितनी मतलब लेंथ है, ठीक है। कितने किलोमीटर से आपस में नॉर्थ साउथ में कितनी लेंथ है, ईस्ट वेस्ट में कितनी लेंथ है, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, नॉर्थ हमेशा टॉप पे होता है, साउथ बॉटम होता है, ईस्ट राइट साइड आता है, और वेस्ट लेफ्ट साइड आता है। तो पहले हम देखेंगे नॉर्थ साउथ की। अगर हम बात करेंगे तो नॉर्थ साउथ जो है, इंडिया की टोटल लेंथ है 3214 किलोमीटर, यानी कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक, यानी कि नॉर्थ एंड, इंडिया का जो नॉर्थ एंड है, वहां से अगर हम आएंगे साउथ के एंड पे, ये मेन लैंड की मैं बात कर रहा हूं, इसमें आइलैंड्स इंडिया के नहीं आएंगे। जो 2 आइलैंड्स है, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार, वो इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि ये हम मेन लैंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ कितनी दूरी है, तो नॉर्थ टू साउथ टोटल जो लेंथ है वो है 3214 किलोमीटर, ठीक है। और अगर हम ईस्ट टू वेस्ट देखेंगे, ईस्ट टू वेस्ट अगर हम देखेंगे तो वह है 2933 किलोमीटर, ठीक है। अब थोड़ा हम इंडिया के एंड पॉइंट जानेंगे। नॉर्थ में कहाँ पे एंड पॉइंट है, उसका नाम क्या है, साउथ में, ईस्ट और वेस्ट में। इंडिया का जो नॉर्थ में एंड पॉइंट है, लैंड का जो एंड पॉइंट है मेन लैंड का, उसका नाम है इंदिरा कोल, ठीक है। इंदिरा कोल उसका नाम है। ये सियाचिन ग्लेशियर में है, लद्दाख में, ठीक है। जो सियाचिन ग्लेशियर है, वहां पे इंडिया अपना एंड पॉइंट मानता है। वहां पे इंडिया की लैंड खत्म होती है नॉर्थ में, ठीक है। और उस पॉइंट को नाम दिया गया है इंदिरा कोल, इंदिरा कोल। और इंदिरा कोल, ठीक है, ये सियाचिन ग्लेशियर के नॉर्थ साइड में लद्दाख में पड़ता है, ठीक है। लेकिन अब अगर साउथ में आएंगे, साउथ की जो मेन लैंड है इंडिया की, यहाँ पे जो एंड पॉइंट है मेन लैंड का, वो है केप ऑफ कैमोरिन। ये कन्याकुमारी में है, तमिलनाडु में। यानी कि ये मेन लैंड की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें आइलैंड्स की बात नहीं है, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ के जो एंड पॉइंट है, यहाँ पे इंदिरा कोल है, और यहाँ पे जो है वो है केप ऑफ कैमोरिन, COC, केप ऑफ कैमोरिन, ठीक है। ये है तमिलनाडु के कन्याकुमारी में, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे ईस्ट में,
ईस्ट का जो इंडिया का एंड पॉइंट है ईस्ट साइड में, वो है अरुणाचल प्रदेश के स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे जो एंड इंडिया का एंड डिस्ट्रिक्ट है ईस्ट में एंड पे, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की स्टेट में, उसका नाम है अजवा डिस्ट्रिक्ट। क्या? अजवा डिस्ट्रिक्ट उसका नाम है। और वहां पे जो एक लैंड का एंड पॉइंट है ईस्ट साइड में, उसका नाम है किबिथु। किबिथु उसका नाम है। वो अजवा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट स्टेट में। वो इंडिया का ईस्टर्न साइड का लैंड का एंड पॉइंट है, ठीक है। अगर हम वेस्ट की तरफ देखेंगे, वेस्ट साइड में जो सबसे बाहर स्टेट पड़ती है एंड पे इंडिया को, वो है गुजरात, ठीक है। गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कच्छ, रन ऑफ कच्छ, ये एक डिस्ट्रिक्ट है। और वहां पे एक जगह है जिसका नाम है गोहर मोती। गोहर मोती वो इंडिया तस्वीर करता है, ये हमारा वेस्ट का एंड पॉइंट है गौहर मोती, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब अगर हम साउथ को मिलाएंगे, साउथ साइड में हम इंडोमान और निकोबार को भी मिलाएंगे, क्योंकि निकोबार, इंडोमान एंड निकोबार लक्षद्वीप से भी नीचे आता है। ये जो है लक्षद्वीप वो थोड़ा ऊपर आता है, ये हम मैप में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं यहाँ पे आपको ऐसे ही बोलूंगा, ठीक है। तो अंडमान एंड निकोबार जो है उसका जो एंड पॉइंट है, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार अगर हम आइलैंड्स को भी ले लेंगे इंडिया के मेन लैंड में, तो फिर जो अंडमान एंड निकोबार है उसका एंड पॉइंट तस्वर किया जाता है इंडिया में। और जो इंडिया का एंड पॉइंट है अंडमान एंड निकोबार में, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, आईपी, इंदिरा पॉइंट। और इसका जो पुराना नाम था वो था पैगमिलियन पॉइंट। और भी इसका दूसरा नाम था पैरसन्स पॉइंट। पुराना नाम 1980s तक इस पॉइंट को, इस इंदिरा पॉइंट को नाम दिया गया था पैगमिलियन पॉइंट और पैरसन्स पॉइंट। लेकिन 1980s में इसका नाम चेंज किया गया, इस एंड पॉइंट के लैंड का उसको नाम दिया गया है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा गांधी के ओनर में इसको नाम दिया गया इंदिरा पॉइंट। लेकिन ये जो लैंड है, ये आज अगर आप अंडमान एंड निकोबार जाओगे वहां पे आपको ये नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये 2004 में एक सुनामी आई अंडमान एंड निकोबार में, जिसकी वजह से ये लैंड जो है समंदर, इंडियन ओशन में ही सबमर्ज हुआ, ठीक है। तो इसलिए ये अवेलेबल नहीं है इस वक्त, लेकिन इंडिया इसको तस्वर करता है, ये हमारा एंड पॉइंट है। अगर पूरी लैंड इंडिया, चाहे मेन लैंड और आइलैंड्स को मिला के भी हम साउथ को भी कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे एंड पॉइंट्स के नाम थे। अब थोड़ा हम आगे देखेंगे, इंडिया की जो टोटल लैंड बाउंड्री है, मेन लैंड की बात मैं कर रहा हूँ, इसमें अब दोबारा आइलैंड्स नहीं आएंगे। इंडिया की जो मेन लैंड बाउंड्री है वो है 15,000, ठीक है, 15,000, ठीक है, 15,000 किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर, ठीक है। ये इंडिया की मेन लैंड बाउंड्री है, ठीक है। यानी कि अगर कश्मीर से हम स्टार्ट करेंगे, फिर गुजरात, फिर उसी तरीके से कन्याकुमारी से जाएंगे हम अरुणाचल प्रदेश, फिर वापस नॉर्थ के लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर में, ये सारी बाउंड्री जो है ये 15,000 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री इंडिया को आती है। कुछ बुक्स लिखते हैं 15,200 किलोमीटर, ठीक है। तो आप दोनों याद रख सकते हो। अब इंडिया की जो टोटल कोस्टल लाइन है, कोस्टल लाइन का मतलब होता है इंडिया की जो लैंड है, कितनी लैंड इंडिया की समंदर के साथ बाउंड्री टच करती है। जो इंडिया के जो साथ में समंदर पड़ता है उसका नाम है इंडियन ओशन, ठीक है, ये दुनिया का तीसरा बड़ा ओशन है। और इंडिया की जो लैंड समंदर के साथ टच होती है वो है 7,517 किलोमीटर। इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप का भी आता है, इसमें दोनों, और मेन लैंड ऑफ इंडिया की जो मेन लैंड है उसको मिला के अंडमान एंड निकोबार का लैंड भी, लक्षद्वीप का भी लैंड, टोटल जो है ये समंदर के साथ इंडिया का इतना बॉर्डर टच करता है, 7,517 किलोमीटर। यानी कि इतनी लैंड इंडिया, यानी कि इसमें से इतनी लैंड जो है समंदर के साथ मतलब बॉर्डर टच करती है, 7,517 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। और एक पॉइंट है इंडिया, ये आगे भी हम पढ़ेंगे, इंडिया की 9 स्टेट्स है जो समंदर के साथ बाउंड्री टच करती है, ठीक है, जो समंदर के साथ बाउंड्री टच करती है 9 स्टेट्स। इनको भी हम जब मैप पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में, उस टाइम आपको ये दिखाएंगे कौन कौन सी, ये गुजरात से स्टार्ट करता है। और एक पॉइंट है, सबसे ज्यादा जिस स्टेट की कोस्टल लाइन है वो है गुजरात, ठीक है, गुजरात सबसे ज्यादा समंदर के साथ बाउंड्री टच करता है। अब थोड़ा आगे चलेंगे, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन है। इंडिया की टोटल नेबरिंग कंट्रीज 9 है, लेकिन 9 में से
जो है 7 कंट्रीज वो है जो इंडिया के मेन लैंड के साथ बॉर्डर टच करते हैं। 2 ऐसी नेबरिंग कंट्रीज है जिनके जो इंडिया के नेबरिंग है, लेकिन इंडिया उनके साथ बॉर्डर टच नहीं करता है क्योंकि वो समंदर में पड़ती है। तो पहली यानी कि जो नेबरिंग कंट्रीज है वो है बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, ये सीक्वेंशियल ऑर्डर में मैंने यहाँ लिखा है। नेपाल है, म्यांमार है और भूटान है, और इसके साथ साथ श्रीलंका और मालदीव्स। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और अफगानिस्तान हुए 9 स्टेट्स। ठीक है, लेकिन सबसे सबसे किस नेबरिंग कंट्री के साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करता है, तो वो है बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश इंडिया के बीच में आता है। ये 1971 में आजाद हुआ, इसको पहले ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। ठीक है, तो 1971 में जो वार हुई उसमें बांग्लादेश आजाद हुआ। अब बांग्लादेश जो है ये इंडिया के बीच में पड़ता है, इसको इंडिया इस साइड भी आता है और हर एक डायरेक्शन में इसमें इसको इंडिया पड़ता है, लगभग 3 डायरेक्शन में। ठीक है, एक साइड में इसको बे ऑफ बंगाल आता है। तो इसीलिए बांग्लादेश सबसे ज्यादा इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। कितना? 4096 किलोमीटर। अगर इसका परसेंटेज निकालेंगे, इस लेंथ का अगर हम परसेंटेज निकालेंगे, इस लेंथ का अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो वह है 26.95%। ठीक है, तो इतनी इतनी लेंथ इन किलोमीटर्स में बांग्लादेश और इंडिया आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं, परसेंटेज में इतना है। दूसरे नंबर पे इंडिया सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ, वो है 3917 किलोमीटर। अगर इसका परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज इन लेंथ 25.99%। तीसरे नंबर पे इंडिया सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, 3310 किलोमीटर। अगर इसका परसेंटेज निकालेंगे 21.78%। ठीक है, उसके बाद नेपाल 1752 और परसेंटेज में 11.53%। म्यांमार 1458 किलोमीटर, 9.89% इसमें परसेंटेज में। भूटान 587 किलोमीटर और परसेंटेज में 3.8। लेकिन सबसे कम इंडिया जिस स्टेट के साथ, जिस कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, तो वो है अफगानिस्तान, 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर सबसे कम इंडिया बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। और सबसे ज्यादा किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। और 80 किलोमीटर जम्मू एंड कश्मीर के साइड में। और अगर इसका परसेंटेज निकालेंगे वो है 0.52%। ठीक है, अब ये रही 7 स्टेट्स जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है। लेकिन 2 और भी नेबरिंग स्टेट्स है इंडिया की, जो आइलैंड कंट्रीज है, लेकिन इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती है, लेकिन इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज है, वो है श्रीलंका। श्रीलंका इंडिया के साउथ में पड़ती है। ठीक है, और इंडिया और श्रीलंका एक चैनल के थ्रू अलग होते हैं, एक वाटर चैनल के थ्रू अलग होते हैं, और उस चैनल का नाम है पाक स्ट्रेट। ठीक है, पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार। पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार जो है ये ऐसे चैनल्स हैं जो इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करते हैं आपस में। ठीक है, उसके बाद है मालदीव्स। मालदीव्स जो है ये लक्षद्वीप के साइड में पड़ती है, वेस्ट साइड में पड़ती है, एक मुस्लिम कंट्री है। मालदीव्स जो है ये भी एक आइलैंड कंट्री है। इट आल्सो सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जो है, 8 डिग्री वाटर चैनल, उस चैनल जब हम आइलैंड्स पढ़ेंगे उस टाइम आपको दिखाएंगे। 8 डिग्री वाटर चैनल जो है ये सेपरेट करती है मालदीव्स को, किससे? इंडिया से, मगर इंडिया के लक्षद्वीप यूटी को। ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड को। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक अबाउट